बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह अक्टूबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूँ यासिर खान और मैं हूँ आमना आदिल। आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की आवाज़ में, जहां आप सुनेंगे आवाज़ दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की हमारे साथ। तो जी बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स होने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। एंटरटेनमेंट की बात भी होगी और इन्फॉर्मेशन की भी, और ये मिक्सचर इंफरटेनमेंट का आपको हम प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या टॉपिक है आज फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, आज जो है हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्पेशली डॉलर के ऊपर, कि डॉलर काफ़ी जो है डाउनफॉल हो रहा है। उसका जो स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन हुई थी डॉलर के लिहाज से डाउन होते जा रही है। और इसके अलावा हम बात करेंगे इंडोनेशिया में एक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हुआ था जहां पे इतनी भगदड़ हुई थी, और उस भगदड़ में काफ़ी जो है वो लड़ाई, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। और रिसेंटली एक ऐसा ही फैक्टर हुआ था जो हमने देखा भी था। तो इसके बाद ये हुआ यासिर कि हम लोगों ने वो एशिया कप में भी इस चीज़ को जो है बहुत नोटिस किया ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के अंदर। तो आप मुझे ये बताएं कि थर्ड टॉपिक जो है वो भी अनाउंस कर देते हैं। तो जी अक्टूबर का महीना है और खान साहब जो कि हमारे स्टार बन चुके हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, स्पोर्ट्समैन है, लेकिन फिर भी वो हमारे स्टार है। तो उनकी भी बर्थडे इसी मंथ जी बिल्कुल। पॉलिटिकल बातें तो खैर एक तरफ, लेकिन खान साहब को हम तो जानते हैं जब वो क्रिकेट खेलते थे, वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। और आज उनकी बात करें, जो क्रिकेटर इमरान खान थे वो आज 70 साल के हो चुके हैं, और उनकी 70वीं सालगिरह जो है इस महीने में होने वाली है। उनको मैंने पढ़ा है, उनको देखा है और अब भी देखता है, तो माशाल्लाह आज भी वो 70 साल के हैं, तो आज भी काफ़ी फिट नज़र आते हैं। तो आपको बताऊँ कि आज भी इमरान खान उसी तरह एक्सरसाइज करते हैं जैसे वो अपने जवानी के दौर में किया करते थे। तो आज की ये कुछ टॉपिक्स हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप बताएं इन तीनों टॉपिक्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करें। खैर मेरा फेवरेट तो खान साहब की बर्थडे ही है, लेकिन अभी जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो कर लेते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जी डॉलर की जो प्राइस के अंदर एक मैसिव डिक्लाइन हमें नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है हमारे लिए खुशखबरी की बात है। रुपए की कीमत जो है उसमें बहुत अच्छा जो है एक हमें उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज नजर आई है, और ये पाकिस्तान की तरक्की की नवीद देती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले यही बात करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल अगर बात करें तो डॉलर की, तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आया, जिसमें बात है आपके डॉलर में उसके साथ साथ हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारा पेट्रोल नीचे आ रहा है, उसके अलावा काफ़ी जो चीज़ें महंगी थी वो सस्ती होने जा रही है। लेकिन इसमें फिर भी एक डाउट होता है, लेकिन हम जिस तरह पहले कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक रूटीन में चल रहे थे, रेट पे चल रहे थे, वो रेट अभी वापस नहीं आया। इन्फ्लेशन तो फिर भी है, लेकिन डर ये भी साथ साथ रहता है कि क्या आगे भी ऐसे हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगी या आगे बढ़ेगी। आपके ख्याल में वो जो डिक्लाइन है वो कितना आपको जो है अच्छा लग रहा है इसमें? बिल्कुल, अब फिलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसकी जो इन्फ्लेशन थी वो कम हो रही है, डॉलर जो है काफ़ी नीचे आ रहा है, तो अच्छा तो लग रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिस तरह पहले कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले था, अगर उस रूटीन में तो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो हम पुराने दौर की तरह अपनी गाड़ियाँ निकाल के, बाइक्स निकाल के, उसी तरह पेट्रोल भरवा के, टैंकी फुल करवा के बाहर निकलेंगे। तो मैं उस लम्हे को बड़ा याद करता हूँ। तो स्पेशली महंगाई की वजह से, पेट्रोल बढ़ने की वजह से मैंने इस चीज़ को कंट्रोल किया था। तो ये जो चीज़ है तो मैं कहना चाहूँगी, अब तो बहुत अरसा हुआ टैंकर फुल करवाए। तो अब तो भाई जो टैंकर फुल करवा के घूम रहे होते हैं ना, वो तो बहुत ही एलीट क्लास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो मैच हुआ इंडोनेशिया में, उसके बारे में वहाँ पर जो एक भगदड़ मच गई, बिल्कुल उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली इंडोनेशिया में मैच हुआ, वो फुटबॉल मैच था, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसको हम पाकिस्तानी शायद सीरियस ना लेते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो इसको लोग बहुत सीरियस लेते हैं। हम ना, आप रोनाल्डो की बात कर ले, लोगों के बिल्कुल आपको मैं सही बताऊं कि हम जब वो मैच देख रहे होते हैं तो वहाँ पे लोग रो रहे होते हैं मैच हारने पे या गोल हारने पे, तो इतना सीरियस लोग होते हैं। लेकिन इस दफ़ा की सीरियस कंडीशन इंडोनेशिया में क्रिएट हुई वो यही थी कि मैच के दौरान जब उनको लगा कि हम हार रहे हैं, तो दूसरी मुखालिफ टीम, उन्होंने जनाब सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना आओ दिखी ना तो देखा, सीधा मैदान में दौड़े और एक दूसरे को मारने लगे, और ऐसी भगदड़ मची कि उससे काफ़ी लोग हलाक भी हुए हैं। हम एक ड्रामा भी देख रहे हो ना, ये भी एक फन फैक्ट है कि हम कोई ड्रामा भी देख रहे हैं, तो उसमें भी एंड में अगर कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर मर
जाए तो आप उसको दिल पे ले लेते हैं। बिल्कुल। जैसे दानिश की मौत हो गई, वो हुआ था एक ड्रामे में, तो इसी तरह से होता है कि हम लोग अपने फिरोज खान की डेथ हुई थी एक ड्रामे में, तो इस तरह तो ये से चीज बड़ी ज्यादा वो लोग जो है इमोशनली उसको, और वो काफी महीनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आप लोग ये एक एंटरटेनमेंट की चीज है, आपके लिए एंटरटेनमेंट लाती है, आपको एंटरटेनमेंट तक रखना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल, ये बहुत ही इमोशंस की जो चीज़ें हैं इनको आप बिल्कुल सही, जैसे कि आमना कह रही थी कि ये इट्स जस्ट अ एंटरटेनमेंट, तो इसको एंटरटेनमेंट ही समझें, इसको अपने दिल पे ना लें। चाहे आप अपनी लाखों की एयरलाइंस की टिकट भर के किसी और मुल्क को ट्रैवल करते हैं तो इसको एंटरटेनमेंट ही लें। हार जीत तो होती रहती है, तो जैसे वो गाना है, चाहे जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो इस लाइन को आप कम से कम याद रखें, ताकि बचपने वाली जो हरकत है आपके बचपने की वजह से किसी और की अगर डेथ हो जाती है तो ये एक अच्छा, बहुत ही मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, यासिर, अपनी टीम से तो प्यार ही होता है, अगले बंदे मतलब नेक्स्ट जो अगेंस्ट टीम होती है ना, ऑपोजिट टीम होती है, उससे नफरत हो जाती है। उनसे नफरत हो जाती है। मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल आपकी टीम हार गई है तो आप लोग ऑपोजिट स्पेक्टेटर्स को आप लोग जो है वो हर्ट कर रहे हो और हलाकतें हो गई, तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है। लेकिन मतलब आपकी टीम से तो आपको प्यार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो ऑपोजिट टीम का जीतने का क्या कसूर है? मतलब उनको क्यों आप एग्रेशन दिखा रहे हो ना? बिल्कुल, तो हमें ये देखना चाहिए कि इट्स जस्ट अ गेम, तो इसको गेम ही समझ के चलें, क्योंकि इस गेम की वजह से फिर हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के मुल्कों के अगेंस्ट जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी आती है, तो वो लोग जो है काफ़ी अगेंस्ट हो जाते हैं। भाई जैसे पाकिस्तान इंडिया हो गया, तो इससे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो लोग जो है काफ़ी जो है इस वजह से जो है ना, जैसे लोगों को नफरत करते हैं ना, तू इंडोनेशिया का, हाँ नहीं तुमने तो मैच खेला था हार गए थे, हाँ तुम वही हो, तो इसलिए काफ़ी लोग जो है इसलिए एक तो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है इसमें। खैर ये तो सीरियस बातें होती रहेंगी और हम लोग और भी इंटरटेनमेंट की बातें भी ऐड करते रहेंगे। अच्छा, ये जो सिचुएशन हुई इसको जो है इंटरनेशनल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने भाई इजी रहना है, पाकिस्तानी बहुत पुरअमन लोग हैं। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे अपने बाकी के टॉपिक्स के साथ और उनकी डिटेल्स के साथ और मजे मजे की बातों के साथ। तो जी हमारा इंतजार करें, कहीं ना जाए, यहीं पर रहे, सिर्फ थोड़ी देर का एक वक्फा लेते हैं और फिर आते हैं आपके पास। वेलकम बैक। सुबह की आवाज़ में आपको एक बार फिर खुशामदीद। तो आमना, जैसे कि हम पहले दो टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे थे, डॉलर पे और इसके साथ साथ इंडोनेशिया के फुटबॉल मैच के बारे में, तो आज एक स्पेशल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा वो आप ही उसके बारे में बताएं, तो वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं? जी तो बिल्कुल अनाउंस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, और वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और हमारे पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को के लिए भी ये बड़ा मजेदार सा टॉपिक है। तो जी खान साहब की बर्थडे भी आती है अक्टूबर में। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक फन फैक्ट ये है कि जिस दिन खान साहब की बर्थडे होती है यानी 5 अक्टूबर को, उसी दिन टीचर्स डे भी होता है। नाइस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों को पढ़ाने वाले और उनके लिए तब्दीली लाने वाले जो टीचर हैं खान साहब, उनकी बर्थडे पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। अच्छा हमने यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि हम आज जो है कोई पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे खान साहब के बारे में, जिसकी एक्चुअली हम उनको जानते हैं एज अ क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता और मैचेस खेले, तो हम और जिन्होंने 3 शादियां भी की। हाँ 3 शादियां भी की जो कि अब तीसरी उनकी चल रही है। खैर तो हम उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उनकी एज को स्पेशली। आप वो 70 ईयर्स के हो चुके हैं और स्टिल ही इज सो हेल्दी, मतलब ही इज सो कूल। बिल्कुल इतना हैंडसम है। उस तरह भी सुबह सुबह उठते हैं तो अब भी वो कहते हैं कि मैं 100 पुशअप करता हूँ, तो अभी भी उनकी वीडियोस आती हैं जहाँ वो पुशअप्स कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 70 ईयर्स में सब होना। और एग्जैक्टली मजे की बात ये है कि स्टिल हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो यंग लड़कियाँ, खूबसूरत तरीन लड़कियाँ, उनको अभी भी खान साहब पे क्रश है। खान साहब पे क्रश है। अगर किसी से पूछ लिया जाए ना हु इज योर मेल सेलिब्रिटी क्रश, तो शी विल बी लाइक खान साहब। इमरान अच्छा खान। ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ऑन अ सीरियस नोट। तो आप भी यानी कि इमरान खान को लाइक करती हैं एज अ पर्सनैलिटी? थोड़ा
पड़ा। ओके नाइस, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि खैर, काम की बात पर आते हैं, हाँ। प्लीज ये काट दीजिएगा। नो ये तो चलेगा। तो काम की बात क्या थी कि हाँ, काम की बात पर आते हैं जी। तो खान साहब की बर्थडे है और खान साहब जो है हमारे लिए एक सुपरस्टार है। तो बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि उनको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो आपका वो एक सेंटेंस क्या होगा? जी, खान साहब को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो खान साहब जो हैं, मैं उनका मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत फेवरेट है मेरे। तो एज अ सेलिब्रिटी मैं उनको देखता हूँ। खान साहब जो है वो जमाइमा हाँ। के हस्बैंड रहे, फिर और उसके बाद शी वाज वेरी प्रिटी। बिल्कुल। स्टिल मैं देखती हूँ कि वो स्टिल ग्रेसफुल है यासिर। बहुत और- बहुत अभी भी। हाँ। और अब भी वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे सिर्फ उनके ट्वीट्स आते हैं या उनकी जो है कुछ पोस्टर्स आती हैं जहाँ पर इमरान खान को अभी भी सपोर्ट करती हैं। Exactly. उनको क्रेडिबिलिटी उसको काफ़ी अच्छा जो है इनको समझती हैं। तो अभी भी दिल में चोर तो है। तो अब भी वो बात तो है, बेशक अलग हुए हैं लेकिन फीलिंग्स तो है, वक्त गुजरा है उनके साथ। तो अभी भी वो यानी कि बहुत अच्छा फैक्टर आता है। तो इसके अलावा खान साहब के बारे में बात करें तो खान साहब जो है वो स्टार्ट उन्होंने लिया अपनी एजुकेशन, जो फॉरेन एजुकेशन थी, वहाँ उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस की। वहाँ खेलते खेलते फिर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने क्रिकेट को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया, अपनी टीम को लेके चले और फाइनली पाकिस्तान का इकलौता वर्ल्ड कप जो है वो खान साहब ने ही जितवाया था। तो इनकी क्रेडिबिलिटी उनको जाती है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी पाकिस्तान की। ये तो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, बिल्कुल। वजह फरमाई है। इसी के साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में ही है टीचर्स डे। और हाँ। ये भी कहा जाता है वन बुक वन पेन वन टीचर एंड वन स्टूडेंट कैन चेंज द होल वर्ल्ड। Of course. तो आपके ख्याल में इस स्टेटमेंट के बारे में और टीचर्स के बारे में और टीचर्स डे के बारे में क्या ओपिनियन? टीचर्स हमें लीडरशिप भी देते हैं, हमें फ्यूचर का विजन देता है, हमारे लिए बहुत एफर्ट्स करता है और पर्सनल पेन लेता है। और टीचर्स जो स्पेशली वो टीचर्स जो हमें नर्सरी से लेकर और मैट्रिक तक या ओ लेवल तक पढ़ाते हैं, तो मैं स्पेशली उनकी बात करूँगा। उनकी बहुत अचीवमेंट और बहुत एफर्ट होती है क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करते हैं। उनको लगता है कि छोटे बच्चे हैं, इनको हमें मोटिवेट भी करना है, फ्यूचर का विजन भी देना है, पढ़ाना भी है। तो उनकी जो बेस एक्चुअली होती है एक स्टूडेंट की, तो उसमें जो टीचर का अहम किरदार होता है वो बहुत अहम है और इस दिन को हमें स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। Exactly. अच्छा, और मजे की बात ये होती है कि हमारे जो टीचर्स हैं आजकल, मतलब लाइक पहले होता था कि टीचर्स जो है वो स्टिक लेके कहते थे तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हें मैं बताती हूँ। लेकिन अब जो है ना, अच्छी लगी थी ना मेरी एक। हाँ, Okay. बिल्कुल। Okay, ये लास्ट में डालना। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। एक लड़की थी और उसने ना अपने बेस्ट फ्रेंड से कहा कि मुझे ये बताओ कि मेरी कौन सी बर्थडे आने वाली है। एंड ही सेड कि 18th बर्थडे आने वाली है। फिर उसने कहा कि अच्छा 5 साल बाद मेरी कौन सी बर्थडे आएगी? तो ही सेड 18th बर्थडे आएगी। तो ये एक फन फैक्ट है कि लड़कियों की एज जो है ना वो उतनी ही बतानी चाहिए, मतलब लाइक जितनी वो लग रही है उससे 5 साल कम। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और कमेंट कमेंट से मेंशन करें। तो पॉइंट ये होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बड़े ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही बिल्कुल। अच्छे से जो है वो अच्छे से होते हैं। बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं, और वो बच्चों के अंदर भी, मतलब बच्चों में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। फिर वो क्या करते हैं कि टीचर की नजरों में टीचर से गुड लेना है, टीचर जो है वो फेस पे स्टार स्टार बनाती है। बनाएगी। तो मैंने इस टीचर का होमवर्क तो लाजमी करके जाना है, इस टीचर का लेसन तो लाजमी याद करना है। फिर होता ये है कि जो टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है ना, वो अच्छे बच्चे को भी उतनी मार्क्स देती है जितने बुरे बच्चे को देती है। मतलब बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करती है, कहते हैं यार इसने तो नंबर देने नहीं, क्या फायदा है। अच्छा चलो, इसी बात पे मैं आमना से सवाल करूंगा। आमना, आप बताएं कि आपकी बचपन की जो एजुकेशन रेशियो है उसमें क्या रही, स्टिक वाली या स्टार्स वाली, क्या रेशियो रही है आपकी? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे स्टिल अभी तक एक टीचर है, मैं उनको मेंशन जरूर करूंगी। तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट टीचर है, वो मेरे मैथ्स के टीचर थे। और मैथ्स मुझे पहले बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से मुझे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ही बिकेम माई मतलब मैथ्स भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। एंड मैं फ्लेक्स नहीं करी, लेकिन मेरे 100% मार्क्स थे मैथ्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उनका नाम था सर मंशा। सर मंशा। तो मंशा साहब जो थे मुझे पढ़ाते थे और वो बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे, यू नो। हाँ, ये है कि वो मारते भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन भाई हम अच्छे बच्चे थे तो हमें तो नहीं पड़ी मार। ओके, मैं फिर से फ्लेक्स लेकिन कर रही हूँ। आमना, यहाँ पे हमें स्क्रीन पे आपके मोस्टली हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स आपको आज देख भी रहे हों। तो आमना, मैं आपसे सवाल करूँगा कि आपको भी, जैसे मुझे काफ़ी टीचर्स के नाम मुझे याद हैं फिलहाल के, जैसे मुझे टीचर मुझे पढ़ाते थे तो उनके मुझे नाम अभी तक याद हैं जो मेरे फेवरेट टीचर थे। तो आपको भी क्या अपने टीचर्स के नाम याद हैं? तो स्पेशली मैं आज जिन टीचर्स का नाम लेना चाहूँगा उसमें मेरी मैम शैला थी, हमारे सर HOD सर अवैस साहब जो कि अभी भी मुझे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे और भी प्रोफेसर जो कि कॉलेज में या जिनका नाम मैंने नहीं लिया, तो वो भी, उनको भी मेरी तरफ से आज टीचर्स डे मुबारक हो। तो स्पेशली आपको भी क्या इस तरह के टीचर्स के नाम याद हैं जो आपके फेवरेट हो? क्योंकि अगर आप एक का नाम ले रही हैं तो हो सकता है कि दूसरे आपको देख रहे हैं वो माइंड कर मुझे तो जाएंगे। अपने सारे
टीचर्स के नाम बहुत अच्छे से याद है। एक मेरी जो सबसे पहली फेवरेट टीचर थी दैट वाज मैम नबीला। इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे यहीं से। मेरे अपने फेवरेट टीचर्स की एक लंबी लिस्ट है तो बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक आएंगे वापस। कीप वॉचिंग सुबह की आवाज हमारे साथ। आपको एक बार फिर सुबह की आवाज़ में खुशामदीद। तो हम बात कर रहे थे टीचर्स डे और खान साहब की बर्थडे के हवाले से। तो हम थे आई थिंक टीचर्स की लिस्ट बना रहे थे। आमना के जो टीचर्स थे, स्पेशली आमना आपके टीचर्स की लिस्ट बना रहे थे, तो वो कौन सी लिस्ट थी जो आप बताना चाह रही थी या एक्सप्लेन करना चाह रही थी उस बारे में? तो जी काम की बात पे, अच्छा हम लोग मेरी टीचर थी, आई वाज इन 4th क्लास, उनका नाम था मिस नबीला। लेकिन उनकी शादी हो गई थी। वो हमें ना स्टोरी सुनाया करती थी, उर्दू की वो हमारी टीचर थी। और जब मतलब ब्रेक आती थी या उनका काम जल्दी खत्म कर लेते थे हम लोग, तो वो जो लास्ट के वो लेक्चर के लास्ट 15 मिनट्स होते हैं ना, जब टीचर्स भी फ्री होती है, बच्चे भी फ्री होते हैं, शोर करने के बजाय वो हम सबको चुप करा के बिठा देती थी और साथ में क्या करती थी कि हमें स्टोरी सुनाती थी, डिफरेंट स्टोरी सुनाती थी। बड़ा मजा आता था। कुछ स्टोरीज उनकी अभी तक याद है। उनके लिए हम लोग एक प्रॉपर फिर कभी डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। स्पेशली बिल्कुल होना चाहिए ऐसे टीचर्स को भी, उनसे मिलना चाहिए। तो स्पेशली मैं जब फिलहाल तो यहाँ पर जब मैं अपने स्कूल डे में था या कॉलेज लाइफ में था, तो मैं स्पेशली टीचर्स डे पे मैं सबके लिए फ्लावर्स लेकर जाता था। और आपको मैं बताऊं कि डेली मैं टीचर से लेकर और पूरा स्कूल का स्टाफ होता था, मैं सबको फ्लावर दिया करता था और वो बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ करता था। तो वो काफ़ी वो दिन आज भी मुझे याद आता है। मुझे याद है पिछले साल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर्स को ये फ्लावर्स दिए थे। ऑडियंस ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स को फ्लावर्स देके ना नंबर ले लेते हैं। अच्छा खैर, अब मैं आपसे मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी इस बारे में। इट इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे अपनी ऑडियंस को कहूँगा कि आप स्पेशली टीचर्स डे को, चाहे आपके टीचर्स जैसे भी हों, आपके स्ट्रिक्ट हों या आपके साथ लवली हों, तो आपको उनको ये दिन जो है स्पेशली सेलिब्रेट करना चाहिए। उनको फ्लावर्स दें, उनको चॉकलेट्स दें, उनको गिफ्ट दें। तो इससे क्या होता है कि आप उनकी नज़रों में रहते हैं। और स्पेशली से आपने मुझे बात की कि नंबर्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि मेरी जो बात है वो, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने फ्लावर दिया, तो सर ने मुझे उस वक्त कहा, बेटा फ्लावर तो दे रहे हो लेकिन मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा। तो अक्सर इस तरह की जो चीज़ें सामने जवाब मिल जाता है, तो हम उनसे कहते हैं नहीं सर, ये हम आपको कर्टेसी में दे रहे हैं, तो इसको उस तरह से मत लीजिएगा। टीचर्स की ही अगर हम बात करें ना, तो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको पर्सनली लेते हैं, मतलब एक्चुअली ऐसे लेते हैं जैसे आप उनके बच्चे हैं। और वो लिटरली वो ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। और आप लोग आपको ऐसा वाकई में उनके साथ पेरेंट्स वाला फील आना शुरू हो जाता है मेरे ख्याल में। तो मैं आपको सीरियसली, मुझे वो मंशा साहब इसी वजह से याद है क्योंकि मुझे आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि मैं 90, अच्छा मैं फिर से फ्लेक्स करी, मैं इतने अच्छे मार्क्स लूंगी। तो लेकिन मंशा साहब ने मुझे इतना मोटिवेट किया, उन्होंने कहा तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, और मैंने कर लिया। बिल्कुल, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके साथ साथ मुझे भी एक वाकया याद है, तो मैं आपको लास्ट टाइम बताया कि मैंने मैम का नाम भी लिया है, मैम शैला। तो मुझे वो पढ़ाती थी इंटरमीडिएट में। तो आपको मैं बताऊँ कि मुझे वो इंटर में पढ़ाती थी और अब कुछ अर्सा पहले उनको मैंने भी पढ़ाया था। एक्चुअली मेरा करंट अफेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पहले भी बहुत ज़्यादा था, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ता था। तो एक्चुअली वो एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। एक और फैक्टर होता है कि टीचर्स पे क्रश हो जाता है बच्चों को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई क्रश की बात करें तो क्रश तो भाई मेरा तो बड़ा हुआ है। तो मुझे अक्सर कहता आपने धूप में नहीं जाना, ऐसे नहीं आप ब्लैक हो जाओगे, ये वो डराती थी मुझे। तो अक्सर मुझे अपने पास बिठाती थी, मुझे पढ़ाती थी, खिलाती पिलाती थी। तो वो दौर बहुत दूर चला गया है, बड़ा मजा आता है। हाँ, टीचर्स बड़ा फर्क झाड़ते होते हैं बचपन में ना। खैर इसी के साथ साथ जी बड़ा मजा आया। हमने तो अपने टीचर्स की डिस्कशंस की, बहुत सारे जो है इंसिडेंट्स हॉरिबल भी और बहुत मजे के एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किए। आप भी बताइएगा हमें बहुत ही मजेदार से ऐसे वाकयात जो आपके साथ हुए, आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब भी आपका पाला पड़ा हो किसी ऐसे टीचर से जो आपको हमेशा याद रहा हो। इसी के साथ साथ जी आपसे चाहेंगे इजाजत। सुबह की आवाज के साथ आमना आदिल और मेरे साथ यासिर को भी दे इजाजत। आपसे मिलेंगे कल सुबह एक नए मजेदार से टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।